स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के बीच प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम सादगी के साथ आयोजित किए गए। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुए। मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए जश्न मनाने का ये सही समय नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिनों में प्रदेश पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। कई स्थानों पर बादल फटने और पहाड़ खिसकने की प्रलयंकारी घटनाएं सामने आई हैं। लोगों द्वारा तिनका तिनका जोड़कर बनाए गए घर इस आपदा के दौरान मलबे में दब गए हैं। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं और रोते बिलखते लोगों को देखकर उनका मन अत्यंत दुखी है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे में 50 बहुमूल्य जीवन खोए हैं। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून आने के बाद से 300 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। उन्होंने इस अवसर पर सभी मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि प्रभावितों के घाव पैसे से नहीं भरे जा सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार एक एक पैसा जोड़कर सभी प्रभावितों का घर बसाएगी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों को मिलने वाली सम्मान राशि 15,000 से बढ़ाकर 25,000 और स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को मिलने वाली राशि 15,000 से 20,000 करने की घोषणा की। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को दी जाने वाली पेंशन में भी 50% बढ़ोतरी की घोषणा की। मनरेगा की दिहाड़ी 224 से 240 रुपए की गई। ट्राइबल एरिया में इसे 280 से 294 रुपए करने की बात कही। इंदिरा गांधी शिशु मातृ योजना की शुरुआत भी की गई और इसके लिए 50 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान करने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा में सेब को भारी नुकसान हुआ है। इसे देखते हुए उन्होंने MIS के तहत सेब खरीद मूल्य में ₹1.50 की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यानी अब MIS का सेब 12 रुपये प्रति किलो के हिसाब से लिया जाएगा। ये आपदा से संबंधित घोषणाएं हैं। आपदा से बागबानों को नुकसान हुआ है, फसल का सेब छोटा रह गया है। सरकार ने MIS के तहत जो स्पोर्ट प्राइस मिलता था 10.5 रुपये, उसको इस बार ऐतिहासिक वृद्धि की है 1.5 रुपये की और उसे 12 रुपये कर दिया गया है। विधवा पुनर्विवाह योजना, कई घर में मैंने देखा कि पुरुष चले गए। हम चाहते हैं कि जो विधवा हो जाती है, युवा एज में विधवा हो जाती है, यंग एज में हो जाती है, 65,000 रुपये मिलते थे उन्हें और उनको बढ़ाकर मैंने 2 लाख रुपया कर दिया है। मनरेगा में भी आपदा से संबंधित कई सड़कें बंद हैं। हम चाहते हैं कि उस दिहाड़ी को बढ़ाकर 224 रुपये से बढ़ाकर हमने 240 कर दिया है। और महिलाओं को कुपोषण, जो बच्चे हैं वो हिमाचल प्रदेश में जब अभी अध्ययन किया गया तो काफ़ी कुपोषित बच्चों को जन्म दिया जा रहा है। हमने उसके लिए एक इंदिरा गांधी मातृ शिशु योजना का शुभारंभ किया है, जिसके लिए अलग से 50 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान किया है। और जो सैनिक शहीद हो जाते हैं, अभी युद्ध नहीं होता लेकिन सीमा पर नौकरी देते हैं, उन्हें 20 लाख रुपये मिलता था। मैंने कहा इसे बढ़ाकर 30 लाख रुपया कर दिया जाए। और हिमाचल के कुछ स्वतंत्रता सेनानी परिवार हैं जिन्हें जो जीवित लोग हैं, जो कुछ लोग बचे हैं, उन्हें पहले 15,000 सम्मान राशि दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। और जो उनकी विधवाएं हैं उस राशि को भी हमने बढ़ाकर 15,000 से 20,000 रुपये कर दिया गया है। तो ये जो सम्मान राशि जो हमने कुछ जो घोषणाएं की है, ये सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों को और आपदा प्रभावित परिवारों के लिए कुछ योजनाएं हमने घोषित की है। जैसे विधवा और एकल नारी को 7,000 हम 1.5 लाख रुपया प्रति घर मकान बनाने के लिए देंगे, ताकि वो अपना, कई जगह मकान बह गए हैं, कई जगह मकान अगर पार्शली डैमेज भी हो गए तो उनके लिए बनाने के लिए पैसा नहीं हो, सरकार की तरफ आशा लगा के बैठे हैं। इस दृष्टि से हमने उसे ये कहा है कि हम 7,000 जो विधवा और एकल नारी है उनको 1.5 लाख रुपया प्रति मकान का देंगे। तो सब आपदा से संबंधित आज हमने कुछ बातें कही है। घोषणा नहीं कहती, ये तो सिर्फ आपदा के उन जख्मों को मरहम लगाने की कोशिश की गई है जो लोग अपना सब कुछ खो गए हैं। इस दृष्टि से हमने ये कहा है। और इस आपदा के समय तो हम यही कह सकते हैं, लेकिन हमें इस आपदा को चुनौती मानकर हिमाचल की जनता को, सब लोगों को इसका सामना करना है और हिमाचल प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा करना है। हमारी सरकार इस दृष्टि से
अभी आने वाले समय में औद्योगिक